अगर आपको लगता है कि यूपी की राजनीति में सब कुछ फिक्स हो चुका है, अगर आपको लगता है कि हाथी अब थक चुका है, तो वीडियो को अंत तक देखिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज जो सच सामने आने वाला है वो बड़े बड़े राजनीतिक एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। दरअसल जिस हाथी को लोग सुस्त चाल कहकर नजरअंदाज कर रहे थे, वही हाथी अब ऐसी रफ्तार पकड़ने जा रहा है कि यूपी की सियासत में फिर से भूचाल आना तय माना जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने हाल के दिनों में जो 5 बड़े ऐलान किए हैं, वो सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि 2027 की पूरी स्क्रिप्ट है। सबसे पहले बात संगठन की करें तो मायावती ने साफ कर दिया है कि अब बीएसपी में पद में ही परफॉर्मेंस चलेगी। जो नेता सिर्फ फोटो खिंचवाने और बयान देने तक सीमित थे, उनके दिन पूरे हो चुके हैं। अब हर जिले, हर विधानसभा और हर बूथ पर जवाबदेही तय होगी। दूसरा बड़ा ऐलान युवाओं को लेकर है। बीएसपी अब ये मान चुकी है कि सिर्फ पुराना वोट बैंक काफी नहीं है, इसलिए छात्र राजनीति, सोशल मीडिया और जमीनी युवाओं को आगे लाने की रणनीति बनाई जा चुकी है। यही वजह है कि आने वाले समय में आपको बीएसपी में नए चेहरे, नए तेवर और नई भाषा देखने को मिलेगी। तीसरा ऐलान गठबंधन को लेकर है, और यही वो बिंदु है जिसने बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक की टेंशन बढ़ा दी है। मायावती ने इशारों में साफ कर दिया है कि अब बीएसपी किसी के सहारे नहीं चलेगी, बल्कि शर्तें खुद तय करेगी। मतलब साफ है कि अब अगर कोई गठबंधन होगा तो बराबरी की शर्तों पर होगा। चौथा ऐलान टिकट वितरण को लेकर है। इस बार उम्मीदवार सिर्फ जाति या समीकरण देखकर नहीं चुने जाएंगे, बल्कि जीतने की क्षमता, जनता से जुड़ाव और साफ छवि सबसे बड़ा पैमाना होगी। इससे सीधे तौर पर उन नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं जो टिकट को अपनी जागीर समझ बैठे थे। और पांचवा ऐलान सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक है, सत्ता का ऐलान। मायावती ने साफ संकेत दे दिया है कि बीएसपी का लक्ष्य इस बार सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि सरकार बनाना है। ये ऐलान उस समय आया है जब विपक्ष बीएसपी को कमजोर आंक रहा था, लेकिन राजनीति में अक्सर वही खिलाड़ी खतरनाक साबित होता है जिसे कमजोर समझ लिया जाए। अब सवाल ये नहीं है कि हाथी चलेगा या नहीं, सवाल ये है कि जब हाथी पूरी रफ्तार से दौड़ेगा तो सामने कौन टिक पाएगा। आने वाले महीने यूपी की राजनीति का पूरा नक्शा बदल सकते हैं, और अगर आप इस बदलाव को सबसे पहले समझना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हर अपडेट बिना मिलावट आपको मिलने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ शुरुआत थी, तो जरा ठहरिए और वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से यूपी की राजनीति सीधे टकराव की तरफ बढ़ती है। क्योंकि जब किसी पार्टी को कमजोर मान लिया जाता है, उसी वक्त वो सबसे खतरनाक चाल चलती है, और बहुजन समाज पार्टी आज ठीक उसी मोड़ में खड़ी दिख रही है। मायावती सिर्फ ऐलान नहीं कर रही, बल्कि हर कदम पर विरोधियों की रणनीति को पढ़ते हुए आगे बढ़ रही हैं। अब जरा उस सामाजिक समीकरण को समझिए जिस पर बीएसपी दोबारा काम कर रही है। दलित वोट बैंक, जिसे लोग बिखरा हुआ मान रहे थे, उसे एक बार फिर सम्मान, सुरक्षा और हिस्सेदारी के मुद्दे पर जोड़ा जा रहा है। साथ ही पिछड़े वर्ग और गरीब सवर्णों तक पहुंच बनाने की कोशिश साफ नजर आने लगी है। यानी बीएसपी अब सिर्फ एक वर्ग की नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक गठजोड़ की पार्टी बनने की ओर बढ़ रही है। यही वजह है कि हाल के महीनों में मायावती के बयान सिर्फ सरकार पर हमला नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक संदेश भी है कि बहुजन राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। अब बात करते हैं उस चुप्पी की जिसे लोग कमजोरी समझ बैठे थे, लेकिन राजनीति में चुप्पी अक्सर तूफान से पहले की शांति होती है। बीएसपी ने न तो बेवजह बयानबाजी की, न ही रोज मीडिया में शोर मचाया, बल्कि अंदर खाने संगठन को फिर से खड़ा करने पर पूरा फोकस रखा। बूथ स्तर पर डेटा, पुराने वोटरों से संपर्क, नए मतदाताओं की पहचान, सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया गया। यही वजह है कि अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, बीएसपी अचानक पूरे दमखम के साथ मैदान में दिखेगी। अब विरोधी दलों की चिंता समझिए। बीजेपी को डर है कि अगर बीएसपी ने दलित वोट को एकजुट कर लिया तो उसका सोशल इंजीनियरिंग मॉडल कमजोर पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी को डर है कि अगर बीएसपी ने पिछड़ों में सेंध लगा दी तो उसका कोर वोट बैंक हिल सकता है। यानी बीएसपी की मजबूती दोनों के लिए सीधी चुनौती है। यही वजह है कि अंदर खाने रणनीति बन रही है कि कैसे बीएसपी को फिर से हाशिए पर रखा जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार ऐसा करना इतना आसान होगा, क्योंकि इस बार बीएसपी सिर्फ भावनाओं के सहारे नहीं, बल्कि ठोस रणनीति और अनुभव के साथ आगे बढ़ रही है। टिकट वितरण से लेकर प्रचार की भाषा तक सब कुछ बदला हुआ नजर आने वाला है। नारे सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए नहीं, बल्कि संदेश देने के लिए होंगे। नेतृत्व सिर्फ मंच से नहीं, बल्कि जमीन से उभरेगा। और सबसे अहम बात यह कि मायावती अब किसी जल्दबाजी में नहीं है। वो जानती हैं कि चुनाव एक दिन का होता है, लेकिन तैयारी सालों की। यही वजह है कि हर कदम नपातुला है,
हर बयान सोच समझकर दिया जा रहा है और हर संकेत विरोधियों को मानसिक दबाव में डाल रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि बीएसपी कितनी सीटें जीतेगी, असली सवाल ये है कि बीएसपी किसकी सरकार बनाने या गिराने की ताकत बनकर उभरेगी। क्योंकि यूपी की राजनीति में कई बार सत्ता सीधे बहुमत से नहीं बल्कि रणनीतिक मजबूती से तय होती है, और इस खेल में मायावती का अनुभव सबसे बड़ा हथियार है। आने वाले समय में जैसे जैसे ये तस्वीर साफ होगी, वैसे वैसे ये भी साफ हो जाएगा कि हाथी की ये रफ्तार सिर्फ दिखावे की नहीं बल्कि सत्ता तक पहुंचने की रफ्तार है। और अगर आप इस सियासी जंग का हर मोड़, हर चाल और हर बड़ा अपडेट सबसे पहले समझना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि इतिहास लिखने की कोशिश है।